हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो इस सिस्टम में हम पहले शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स ब्लड सर्कुलेशन से कि ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है। तो पहले तो नॉर्मल हम सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, गैसेज, इन सभी सब्सटेंस को एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मली सर्कुलेशन। और जब ये काम ब्लड के थ्रू किया जाता है कि ब्लड के थ्रू के वेस्ट प्रोडक्ट और जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनको क्या किया जाता है, जब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हो, The transportations of nutrients, gases, waste and other substance from one part to another parts, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जब ये लिया जाता है, is carried out by blood या through blood भी लिख सकते हो आप। by blood is called blood circulation। तो इसको हम क्या कहेंगे, blood circulations के नाम से जानते हैं। नॉर्मली जो ब्लड सर्कुलेशंस होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो इसको ओपन सर्कुलेशंस और एक क्या होता है, क्लोज सर्कुलेशंस। क्लोज सर्कुलेशंस क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स के द्वारा जब ब्लड को एक स्थान से किसी भी हार्मोन्स, एंजाइम्स या गैसेस को, कि जब ब्लड वेसल्स के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेशंस। और जब एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह को एक स्थान से दूसरे स्थान तक डायरेक्टली पहुंचाया जाता है विदाउट ब्लड वेसल्स तो उसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन जो होता है दो प्रकार से। अभी हम बात करेंगे ओनली ह्यूमन सर्कुलेशंस। ह्यूमंस के अंदर जो सर्कुलेशंस होता है फ्रेंड्स, वो क्लोज सर्कुलेशन देखा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सब क्या होता है, वेसल्स के द्वारा होता है। तो ह्यूमंस के अंदर क्लोज सर्कुलेशन होता है। अब ह्यूमन सर्कुलेशन भी जो होता है फ्रेंड्स, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। इन सब के बारे में हम इसमें अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है। एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है जो मोस्टली पूछा जाता है कि ब्लड किस प्रकार का टिश्यूज़ है, तो वहाँ पर हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ कि हमारे जो शरीर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको ये कनेक्ट करके रखता है एक प्रकार से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ बोलते हैं। इट इज़ प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और ये क्या कर सकता है, कम्युनिकेशंस रखता है हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन सभी के बीच में, और अपनी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके साथ भी क्या होता है, कम्युनिकेशन बनाए रखता है। अब ब्लड के बारे में कुछ नॉर्मल बातें जो मोस्टली पूछ ली जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, गैसेज एंड वेस्ट सब्सटेंस। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट, गैस और इन सभी को क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम। ठीक, इसके अलावा इट्स pH 7.4 और इसकी जो नेचर होता है वो क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन। pH, ब्लड की pH में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखना कि इसकी pH कितनी होती है, 7.4 होती है। ठीक, नेक्स्ट, इट्स फॉर्मेशन इन रेड बोन मैरो के ब्लड का फॉर्मेशन, जो आरबीसी का फॉर्मेशन या ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में होता है। और ये चीज़ जब न्यू बॉर्न बेबी की बात की जाए या एम्ब्रॉय की बात की जाए तो ये आंसर होता है स्प्लीन। ठीक है फ्रेंड्स, के ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। और न्यू बॉर्न बेबी में या जो एम्ब्रॉय होता है, न्यू बॉर्न बेबी कि लगभग 1 मंथ के अंदर का जो बच्चा होता है, 1 से लेकर 28 दिन के बीच का जो बच्चा हो, या फिर जो कि यूट्रस के अंदर जो एम्ब्रॉय बना हो उसके अंदर ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्प्लीन के अंदर होता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नॉर्मल वैल्यू। जो एडल्ट के अंदर ब्लड की नॉर्मल वॉल्यूम जो होती है वो क्या होती है, 5 to 6 लीटर होती है। अबाउट कितनी होती है, 5 to 6 लीटर देखी जाती है। ये नॉर्मल वॉल्यूम होती है ब्लड की। ठीक फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड के ब्लड क्या होता है, किस किस से मिलकर बना होता है और इसमें किसकी कितनी मात्रा होती है, तो इसको हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड के हिसाब से।
तो ब्लड की कंपोजिशन जो है फ्रेंड्स, ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो है ब्लड प्लाज्मा और दूसरी होती है ब्लड सेल। ब्लड प्लाज्मा जो होती है ये 55% मानी जाती है और ब्लड सेल जो होती है ये होती है 45%। अब ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी क्या होते हैं, अलग अलग पदार्थ देखे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की, कि ब्लड के अंदर जो वाटर होता है ये कितना होता है 92%, के प्लाज्मा के अंदर 92% तो क्या होता है वाटर ही होता है। और देन बात करते हैं हम इसमें प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो 7% माना जाता है, लगभग कितना होता है प्रोटीन इसके अंदर 7%। और फिर इसके बाद 1% क्या होता है अदर सब्सटेंस, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट गैसेस वगैरह ये सब किस में आ जाती है अदर सब्सटेंस में के अंदर आती है, तो वो कितनी होती है लगभग 1% होती है। अब हम बात करते हैं ब्लड सेल की। फ्रेंड्स ब्लड प्लाज्मा के बारे में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना ही है, इसमें डिटेल से हम डिस्कस करेंगे ब्लड सेल के बारे में। ब्लड सेल 3 होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 सेल्स इसमें देखी जाती है। तो इसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले इसमें हम कंपोजिशन देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी की। अगर आपसे पर्सनल डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछा जाए तो आपको ये डब्ल्यूबीसी की ये डिटेल्स, ये जो कंपोजिशन है ये भी आपको वहाँ पे बताना है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, एक तो ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उसको ग्रेन्युलोसाइट्स के से जानते हैं। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती है फ्रेंड्स ये 3 भागों में डिवाइड होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल, 3 में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो होती है वो क्या होती है 60 to 70% क्या होती है न्यूट्रोफिल ही होती है। और न्यूट्रोफिल एक प्रकार से क्या होती है डिफेंस मैकेनिज्म का काम भी करती है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, तो न्यूट्रोफिल इसमें देखी जाती है। एक ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती है ये 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर इसके बाद जो लिम्फोसाइट होती है इसको आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, 3 टाइप्स में, नेचुरल किलर सेल के रूप में, एक इसको टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट के रूप में देखा जाता है। कई बार ये प्रोटेक्शन जो सेल्स होती है उसमें क्या होती है इसके बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और इसके अलावा एक मैक्रोफेज, ये मोनोसाइट क्या होती है आगे जाकर क्या होती है मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि डब्ल्यूबीसी की मोस्टली सेल्स मानी जाती है, जो कि इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट मतलब रोकने का काम करती है। इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन का काम इनका होता है। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज ये मोस्ट सेल्स मानी जाती है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जिसके अंदर आपको ये पूरा चार्ट बनाना है, तो आप इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में कि आरबीसी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरबीसी क्या होती है। इसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट, वैसे तो हम इसको रेड ब्लड सेल, और इसका एक दूसरा नाम जो होता है उसको हम बोला जाता है इरिथ्रोसाइट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसकी जो शेप्ड होती है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये क्या होती है कॉनकेव होती है, बीच में से क्या होती है कॉनकेव होती है, मतलब ये दोनों तरफ से दबी हुई होती है। लाइक दिस सबसे अच्छा एग्जांपल मानता हूँ मैं इसमें एल्पेनलीबे चॉकलेट जो होती है बिल्कुल उसकी तरह ये देखी जाती है, तो डिस्क शेप्ड होती है, बाई कॉनकेव होती है। इसकी नॉर्मल वॉल्यूम या काउंटिंग जो होती है वो होती है 3 से 5 मिलियन प्रति mm³, इसको 30 से 50 लाख भी आप बोल सकते हो, या फिर 3 से 5 मिलियन प्रति mm³ इसकी काउंटिंग होती है, ठीक। देयर आर रेड कलर इन ड्यू टू हीमोग्लोबिन, और इसके अंदर क्या होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका जो कलर होता है वो क्या होता है रेड। ये भी बोल सकते हो आप कि रक्त ब्लड का कलर जो रेड होता है वो किसके कारण होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या काम करता है एक प्रकार से गैसों के ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आता है, मतलब ये रेस्पिरेशन में भी रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक फ्रेंड्स, कि जो O2 CO2 होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में हीमोग्लोबिन का ही काम होता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन रेड बोन मैरो, आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में ही होता है। इसके बाद 99% ऑफ टोटल ब्लड सेल, टोटल ब्लड सेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो होती है वो क्या होती है आरबीसी होती है। 99% क्या देखी जाती है आरबीसी देखी जाती है।
और इन नेचर आरबीसी एब्सेंट न्यूक्लियस, इसमें ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन। इन मैच्योर आरबीसी जो होती है इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। मतलब ये है कि पहले तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मगर जैसे ये मैच्योर होती है, मैच्योर होने के बाद क्या होती है, उसके अंदर से धीरे न्यूक्लियस क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन के रूप में देखा जाता है कि मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसकी लाइफ स्पान की बात की जाए तो इसकी लाइफ स्पान होती है 120 डेज, इसकी लाइफ स्पान्स होती है। और साथ ही क्या होता है, जैसे आरबीसी की कमी के कारण या ब्लड की कमी भी बोल दो, आरबीसी कमी के कारण होता है, क्या होता है, एनीमिया नामक डिजीज़ होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ब्लड जो है ये लगभग 10 हीमोग्लोबिन जो देखा जाता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन 12 से 15 होता है, तो उसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, कम हो जाता है। इसके बाद है प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो कितनी होती है, वो उसे क्या कहते हैं, हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इससे फंक्शन से ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2 थ्रो हीमोग्लोबिन, हमने जैसे अभी ऊपर ही बात की है कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि क्या करता है, O2 या CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद अब नेक्स्ट सेल है फ्रेंड्स WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। इसको ल्यूकोसाइट के नाम से, वाइट ब्लड सेल, या फिर इसको किस नाम से पूछा जा सकता है, आपसे एग्जाम में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ल्यूकोसाइट के बारे में, व्हाट इज़ ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट आप इसके दोनों नाम याद रखें, ठीक है। इसकी नॉर्मल काउंटिंग या नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो होती है 6 to 10,000 प्रति mm³। ये न्यू समझ लो फ्रेंड्स, इसका जो है लाइफ स्पान भी सबसे कम होता है और इसकी काउंटिंग जो है, संख्या जो है वो भी सबसे कम होती है। दोनों ही कंडीशंस इसकी कम है। और आरबीसी की अगर बात की जाए तो आरबीसी की काउंटिंग भी सबसे ज़्यादा होती है और उसकी लाइफ स्पान भी सबसे ज़्यादा होती है। डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ स्पान होती है वो लगभग क्या होती है, 4 to 2 days, मतलब 2 से 4 दिन, 2 to 4 days के लगभग इसकी काउंट, मतलब जो लाइफ स्पान होती है वो देखी जाती है, ठीक। इसमें शायद नहीं लिखी तो आप इसके लिख लेना कि 2 से 4 दिन इसकी लाइफ स्पान होती है। देयर आर कलरलेस, और डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कलरलेस होती है, ठीक। इसके बाद दे आर लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड, और ये क्या होती है, ब्लड की सबसे बड़ी सेल होती है। और इसकी जो है परसेंटेज जो होती है टोटल ब्लड के अंदर वो क्या होती है, केवल 1% ही देखा जाता है। इसके बाद है फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन भी वही रेड बोन मैरो में होता है और इसकी लाइफ स्पान क्या होती है, 2 से 4 दिन होती है। और मैचुरेशन से मोनोसाइट कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेज, और इसके अंदर जो मोनोसाइट होती है वो मैचुरेशन के दौरान किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि क्या होती है कि इन्फेक्शंस को क्या करती है, एनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल आर फेगोसाइट सेल्स, मतलब फेगोसाइट्स जो भी इन्फेक्शंस होता है उसको क्या करने का काम करती है, ये डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। लिम्फोसाइट प्रोवाइड इम्यूनिटी, और इसके अंदर जो लिम्फोसाइट्स होती है वो उसका काम क्या होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना। फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिफेंस मैकेनिज्म। इसका काम क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म का ये काम करती है। इसके बाद डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड अदर फॉरेन पार्टिकल, जो भी पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर आते हैं उनको क्या करने का काम करती है, उनसे डिफेंड करती है। जैसे हमारे किसी भी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जब हमारी बॉडी में एंटर्स होते हैं तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है, उससे डिफेंड करने का काम करती है, उससे फाइट करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, एक प्रकार से डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। सेकेंड हम बात करते हैं प्लेटलेट्स, और डब्ल्यूबीसी के जो कंपोजिशन थी किस किस से मिलकर बनी है ये मैंने आपको आगे चार्ट में बना दिया। तो आप आगे अगर इसके बारे में पर्सनल पूछा जाए तो आप इसके साथ वो चार्ट भी शो करना डब्ल्यूबीसी वाला, ठीक है, कि डब्ल्यूबीसी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक। ग्रेनुलोसाइट्स है, ग्रेनुलोसाइट्स वो साथ में इसमें शो करना है आपको। प्लेटलेट्स के बारे में बात की जाए तो फ्रेंड्स एक और चीज़ कि डब्ल्यूबीसी जो होती है ये इसकी क्या होती है, एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है। डब्ल्यूबीसी की स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स।
ये किसी भी स्ट्रक्चर में चेंज होती रहती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने इसमें नहीं लिखा है तो आप ध्यान रखना कि इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है, शेप जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक। प्लेटलेट्स की बात अगर की जाए तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। थ्रोम्बोस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि इसका जो रक्त का एक थक्का बन जाता है, एक बिल्कुल एक स्पॉट जैसी संरचना हमारी बॉडी में चोट लगने के बाद जो एक स्कार बन जाता है, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस। ठीक, तो इसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि रक्त को, ब्लड को क्या करने का काम करती है, ये जमाने का काम करती है, ब्लड को एक जगह जमाने का काम कर देती है, थ्रोम्बस बना देती है। ठीक, तो इसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, लगभग 1.5 से 3 लाख, लगभग 2.5 से 3 लाख होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, लगभग 2.5 से 3 लाख, या आपकी बुक में कई जगह 4 लाख भी आपको मिल सकता है, तो प्रति mm³ होती है। इसकी लाइफ स्पान की बात की जाए तो 10 डेज इसकी लाइफ स्पान होती है। RBC की क्या थी, 120 दिन, इसकी 10 डेज, और WBC की 2 से 4 दिन। इसके बाद देयर आर वेरी स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क, और ये बहुत छोटी होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। इसका मेन फंक्शंस होता है ब्लड क्लॉटिंग, कंट्रोलिंग बॉडी pH। ये क्या करती है, ब्लड क्लॉट का काम करती है, मतलब थ्रोम्बस बनाने का काम करती है, और साथ में pH को भी कंट्रोल करती है। फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो फंक्शंस ऑफ ब्लड में हम क्या लिख सकते हैं इसमें, जैसे न्यूट्रिएंट सप्लाई, रेस्पिरेटरी फंक्शंस, एक्सक्रेटरी फंक्शंस, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको एक्सक्रेट करने का काम, मतलब ये किडनी तक ट्रांसपोर्ट करता है और फिर वहाँ से एक्सक्रेशन किया जाता है। ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, रेगुलेशन बॉडी pH, प्रोटेक्शंस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, डिफेंसिव फंक्शंस, ये सब किसके होते हैं, ब्लड के फंक्शंस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा नेक्स्ट एक टॉपिक और है इसमें अपने ब्लड ग्रुप। जो ब्लड ग्रुप जो है फ्रेंड्स, उसको हम लेसन 4 में उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि ब्लड ग्रुप जो है टॉपिक है, इसमें ब्लड को 2 में डिवाइड करते हैं, एक तो ABO ब्लड ग्रुप और एक RS फैक्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, और इसके बारे में जो डिटेल है फ्रेंड्स वो हम लेसन 4 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स। तो फ्रेंड्स ब्लड वेसल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, आप वीडियो को अच्छे से देखें, और जो भी नोट्स आपको लिखाए जा रहे हैं फ्रेंड्स, इनको आप साथ में लिखते चलें और इनको याद करते चलें, और आपके साथ जो भी आपके दोस्त हो उनको भी वीडियो शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट को आप साथ में जोड़ सकें उनको साथ में जोड़ें, और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने की कहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।